नमस्कार। मैं उम्मेद दुग्गड़ जैन वास्तुशास्त्री। मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा आप देखिए और इससे आप लाभ उठाइए। यूज इट डेली, it will remove all negative energy from home वास्तु। हर रोज इसे जलाएं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी आपके घर वास्तु में। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका घर वास्तु चाहे किसी भी फेसिंग का हो, चाहे साउथ फेसिंग हो, चाहे नॉर्थ फेसिंग हो, या किसी और फेसिंग का हो, किसी भी दिशा में हो, यह एक चीज़ आपको प्रतिदिन घर में जलाने से कई प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा भी इसे जलाने से अनेक फायदे मिल सकते हैं। आपके घर के कमरा की जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं, वे अलग अलग आकार प्रकार की, अलग अलग साइज़ों की है। वे अलग अलग तरह की ऊर्जा की संरचनाएं ही बनाते हैं। अगर ये ऊर्जा की संरचनाएं व ढांचे मजबूत व संगठित बन जाते हैं तो ये आपकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक यानी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल अवस्था तय कर सकते हैं, जो आपको बहुत विकसित कर सकते हैं। कई बार लोग बीमार होते हैं, स्वस्थ होने के लिए इसे जलाते हैं। कई बार घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिनों तक इस पदार्थ का धुआं घर में किया जाता है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा भी प्रतिदिन इस पदार्थ को जलाने से कई प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम पॉइंट वाइज ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, यानी घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में ये पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मानसिक तनाव व डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन इसकी सुगंध से दूर होने लगते हैं। दिमाग को शांत करने में, यानी रिलीफ फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, इसकी सुगंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत फायदा देती है। इसको घर में जलाने से पारलौकिक शक्तियां यानी डिवाइन पावर्स आकर्षित होकर शुभ संकेत देने लगती है। ऐसी भी मान्यता है कि इसे जलाने से ऊपरी हवा का असर भी घर वास्तु में कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चों की कंसंट्रेशन या एकाग्रता के लिए भी इसको जलाना बहुत लाभदायक माना गया है। घर में लड़ाई झगड़े क्लेश का वातावरण हो तो भी इसको जलाने से शांति महसूस होती है। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक चिंतन बनाकर सफलता देने में भी इस चीज़ का बहुत ही महत्व माना गया है। ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, इसे जलाने से व्यापारिक लाभ भी मिलने लगता है। यानी पदार्थ ये अपने आप में एक विलक्षण है। इस पदार्थ का नाम है फ्रैंकिंसंस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, या सुमात्रा स्नोबॉल भी इसको कहा जाता है, गम बेंजोइन भी इसको कहा जाता है, लोहबान भी इसको कहा जाता है, यानी कई नामों से ये जाना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे पूजा पाठ ये करने वाले पंडित जी की भाषा में कहें तो इसको लोबान कहा जाता है, लोबान। और आम लोग इसे लोबान के नाम से ही जानते हैं। पंडित जी वगैरह हवन में गृह प्रवेश के प्रसंग पर इसे जलाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी
अगर कोई घर में है तो समाप्त हो जाती है। यानी पूजा पाठ में प्रायः इस लोबान का उपयोग किया जाता है। ये लोबान एक पेड़ का जैसे गोंद टाइप का यानी लासा होता है, जो पेड़ से एक सूखे हुए रस के रूप में प्राप्त होता है, जो पीला सा या ब्राउन कलर का, हल्का येलो ब्राउन कह सकते हैं, ऐसा होता है। अतः आप भी लोबान के प्रतिदिन घर में जलाने से जो लाभ होता है, या आप ये सप्ताह में 2-3 दिन, या होली, दिवाली, नवरात्रि, अक्षय तृतीया, पूर्णमासी, पितृपक्ष यानी श्राद्ध के त्योहारों पर तो लोबान को अवश्य जलाना ही चाहिए, जिससे घर वास्तु का दोष दूर होकर, नेगेटिव एनर्जी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होगा, वह सुख, शांति व समृद्धि का वास होगा। हाँ, एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि लोबान खरीदते समय ये ध्यान रखें कि असली और बढ़िया किस्म का लोबान ही प्रयोग करना चाहिए। तो आप भी इस लोबान से लाभान्वित होइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। हाँ, एक मेरी नई किताब वास्तु निर्माण, एक नई किताब मेरी वास्तु निर्माण आई है, हिंदी में है, जो मेरे 30-35 साल के अनुभव मैंने इसमें लिखे हैं, जो मार्केट में सब जगह अवेलेबल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।